हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे क्लास का। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भीतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुण लब्धये। उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए, अर्थात अरहंतादि के पास जैसे गुण हैं, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे मैं स्तवन कर रहा हूँ उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, कि जैसे वे हैं, जैसे वे सुख को भोगते हैं, जैसे गुण उनमें प्रकट हो गए हैं, ऐसे ही गुण मेरे में भी प्रकट हो। इस दृष्टि से मैं उनकी भक्ति करता हूँ। मतलब भक्ति करने का एकमात्र प्रयोजन कि उन जैसा बनने के लिए, कि मैं भक्त से भगवान कब बन जाऊं, इस हेतु से मैं उनकी पूजन करता हूं, उनके गुणों का अनुवाद करता हूं, उनका स्तवन करता हूं। तो यहाँ पे हम भक्तांबर जी का अर्थ समझ रहे हैं, भक्तांबर स्त्रोत का अर्थ समझ रहे हैं कि मानतुंग आचार्य ने ऐसे क्या कहा, ऐसे क्या गुणों का अनुवाद किया कि उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसे गुणों की प्राप्ति होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे गुणों को लिया, उन्होंने अंतरंग गुणों को भी याद किया, उन्होंने बहिरंग गुणों को भी याद किया कि ऐसे गुण मुझको भी प्रकट हो। मात्र इस दृष्टि से उन्होंने इसका स्तवन किया, इसका पाठ किया, इसको लिखा। लेकिन इसमें पूरे भक्तांबर जी में कहीं पे भी किसी भी चीज की मांग नहीं की गई है, किसी चीज की कामना नहीं की गई है। मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं की गई है। इच्छा अगर की भी गई है तो मात्र किसकी, गुणों की प्राप्ति के लिए, कि मुझे भी आप जैसे गुणों की प्राप्ति होवे, मैं भी आपके समान बन जाऊं। लेकिन किसी भी लौकिक सुख की, या आप ही मुझको सब कुछ देते हो, आप ही सारा कल्याण करने वाले हो, ऐसी कोई भी बात, कर्तावाद की बात इसमें नहीं की गई है। या कहें कि किसी रोग को मिटाने की औषधि इसमें दी गई हो, तो ऐसा भी नहीं है कि इस मंत्र का हम पाठ करें और हमारा रोग मिट जाए, ऐसा भी नहीं है। इसमें मात्र गुणों का स्तवन किया गया है। हम टोडरमल जी को याद करें, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने पहले अधिकार में ही एक बात लिखी, जहां पे विषय चल रहा था कि अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि। तो अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि क्या है? उन्होंने बताया अरहंतादिक को देख के हमारा मन शांत हो जाता है। मतलब कि उन्होंने पांचों उधर 5 चीज घटाई उन्होंने अलग अलग प्रकार से। फिर जिस प्रश्न पे मुझे आना है वो ये कि किसी जीव ने उनसे पूछा, मतलब वो मोक्ष और प्रकाशक ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखा है कि पंडित जी खुद ही प्रश्न उठाते हैं, उसका खुद ही उत्तर देते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक प्रश्न उठाया कि अरहंत आदि के दर्शन करने से हमें कुछ लौकिक सुख मिलता है या नहीं मिलता है, अर्थात सांसारिक सुख की पूर्ति होती है, कुछ ऐसा भी होता है या नहीं होता, और हमारे दुख दूर होते हैं नहीं होते हैं उनके अरहंत आदि के स्तवन से। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि जो भी जीव अरहंत आदि की पूजन करता है, अरहंत आदि के गुणों का स्तवन करता है विशुद्ध परिणामों से, उसके असाता वेदनीय कर्मों का
उसके पूर्व असाता वेदनीय कर्मों का तो जो असाता वेदनीय कर्म होता है वो हट जाता है या कम होके बदल के साता वेदनीय में बदल जाता है, और जो नया कर्म बनता है वो साता वेदनीय का बनता है, अर्थात पुण्य कर्म बनता है। जब पुण्य कर्म बंधेगा तो पुण्य का उदय आएगा। अब पुण्य का उदय आएगा तो जीव के जितने भी उसको सांसारिक सुख चाहिए, मतलब जो भी उसकी इसकी इच्छित वस्तु उसको चाहिए वो उसको मिल जाएगी। लेकिन कब? जब ये जीव भगवान की स्तुति, भगवान का स्तवन विशुद्ध परिणामों से करता है। विशुद्ध परिणामों से मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मांग के जब ऐसी भक्ति करता है तो उसको स्वयमेव ये चीज मिल जाती है। मतलब कि जो विशुद्ध परिणामों से भक्ति करते हैं वो पुण्य के लोलुपी नहीं होते, वो पुण्य के पीछे नहीं भागते, या सीधा सीधा कहा जाए जो भगवान का स्तवन ही पुण्य कमाने के लिए करते हैं वो पुण्य ना कमा के पाप कमाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे भक्तांबर में निष्काम भक्ति की जा रही है, किसी चीज की कामना नहीं करनी, पुण्य की कामना भी नहीं करनी। जो जीव पुण्य के उदय से या पुण्य की इच्छा से भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार अखंड पाठ करते हैं, बस एक पुण्य का उदय मिल जाए, इस दृष्टि से जो उसका पाठ करेगा उसको इच्छित वस्तु, सांसारिक सुख जिसको कहा जाता है, उसको वो भी नहीं मिलता, उसके पुण्य का उदय भी नहीं होता, और पुण्य का उदय भी पाप में बदल जाता है। इसलिए कह रहे हैं अगर हम भक्ति करते हैं तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई सैद्धांतिक चर्चा नहीं चल रही है। सैद्धांतिक चर्चा की कक्षा शाम को चलती है। ये जो कक्षा है वो पूरी भक्ति के ऊपर बेस्ड है। हमारी जैसी श्रद्धा होगी, हमारी जैसी भक्ति होगी, हमें उसको पढ़ने में और उतना उतना विशेष आनंद आएगा। सच्ची में अगर हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, अगर हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तो इस भक्तांबर का पाठ करते करते हमें लगेगा कि हम अभी समो शरण में विद्यमान है, हमारे सामने साक्षात भगवान है और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। टोटल भक्ति बेस्ड ये स्त्रोत लिखा गया है कि भगवान की भक्ति कैसी होती है, उनके गुण कैसे होते हैं, और जब एक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो कहाँ तक डूब जाता है, उसकी कल्पना कहाँ कहाँ तक जाती है। इस पूरे भक्तांबर जी में इसको लेके ये भक्तांबर जी की रचना की गई है। हमने कल पहला और दूसरा छंद का सामान्य अर्थ देखा था। हम एक बार छंद पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने सामने पुस्तक रख ली होगी, नहीं रखी हो तो आप अभी अपने सामने पुस्तक रख लीजिए, भक्तांबर जी खोल लीजिए। हम उसमें पहला और दूसरे छंद का पाठ करके उसका अर्थ समझेंगे। चलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। क्या कहा पहले और दूसरे छंदों में? यहाँ पे बात चल रही है, मैं संक्षेप में अर्थ बता के हम इसका एक एक शब्द का अर्थ भी देखेंगे कि यहाँ पे मानतुंग आचार्य यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने लोग आए हुए हैं। उन भगवान के दर्शन करने करने में ऐसे भक्त आए हुए हैं जो अमर हैं। भक्त अमर, भक्तामर, जो भक्त अमर हैं, मतलब इधर देवों की बात चल रही है। वो देव जब भगवान का स्तवन करते हैं, जब भगवान के सामने झुकते हैं, जब उनको नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुट में जो मणियां लगी होती हैं वो स्वयं प्रकाशित होती हैं, वो स्वयं वो प्रकाश देती हैं। लेकिन जब वो उनको नमस्कार करते हैं और वो मुकुट उनके पाद में जाता है, अर्थात मतलब नीचे चरणों में झुकता है, तो चरणों में जो नख है, मतलब नाखून है, उनसे इतनी आभा निकलती है कि जो मुक्टों में मणि होती है वो भी उससे ज्यादा प्रकाशित हो जाती है। मतलब कि नख से प्रकाशित हो जाती हैं मुकुट के मणि। इतनी, मतलब कि शरीर की कांति की बात क्या करें, उनके अंतरंग गुणों की बात क्या करें, उनके शरीर के नाखून में ही इतनी कांति है कि जो देवों के जो मुकुट में मणि लगी होती हैं वो भी उससे ज्यादा चमक देती हैं।
ऐसे उनको हम नमस्कार करते हैं। और कैसे होते हैं ये? और उन्होंने बताया ये जो जिनेंद्र देव हैं, जो युग के आदि में हैं, वो जितने भी जीव भव समुद्र में डूब रहे थे, उनको बचाने में निमित्त बनते हैं, उनको बचाने के हेतु बनते हैं। उन जीव को बचाने के आलंबन आप जिनेंद्र भगवान बनते हैं, ऐसा बताया। फिर बताया कि आपको कौन नमस्कार करते हैं, आपकी स्तुति कौन करते हैं? तो बताया आपकी स्तुति जो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो सर्वोत्कृष्ट देव हैं, एक या कहूँ जो बृहस्पति हैं, वो आपकी स्तुति करते हैं, इंद्र आपकी स्तुति करते हैं और ऐसी स्तुति करते हैं कि पूरे 3 लोक का चित्त हर जाता है ऐसी स्तुति से। ऐसी स्तुति से पूरे 3 लोक का चित्त हर जाता है और मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रथम जिनेंद्र, मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास करता हूँ। शब्द वाइज़ देखते हैं, तो आपको शब्द वाइज़ भी समझ में आएगा। भक्त अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम कि भक्त जो अमर है ऐसे देव नमस्कार करते हैं। कैसे देव नमस्कार कर रहे हैं? मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम, जिनके मौली माने वो मुकुट, मुकुट के अंदर मणि और मणि से निकल रही है प्रभा, जो हर जगह प्रकाश कर रही है, मतलब उद्योत कर रही है। और वो कैसी है? तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो वो नमस्कार कर रहे हैं जिन पाद, वो सम्यक प्रणम्य जिन पाद, तो वो नमस्कार कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में। और जब जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? दलित पाप तमो वितानम, वितानम माने समूह, मतलब कि तम माने होता है अंधकार। अंधकार के समूह को, जो पाप रूपी अंधकार का समूह है, उसको नाश करने वाली है ये आपकी किरण। जो और वो किरण कैसी है? वो किरण खुद इतनी प्रकाशित है कि जब कोई देवता आपको नमस्कार करते हैं, तो देवता के मुकुट में जो मणि होती है, वो भी उससे ज़्यादा प्रकाशित हो जाती है। तो वो नख की कांति इतनी है, उस कांति से क्या होगा? जो दलित पाप तमो वितानम, जितने भी पाप हैं, पाप का समूह है, पाप रूपी अंधकार है जगत में, वो सब मिट जाएगा इस आभा से। पहले छंद का अर्थ ऐसा रहा। फिर दूसरे छंद में कहा, यह संस्तुता सकल वांग में तत्व बोधा। यह संस्तुता मतलब जिनकी स्तुति कर रहे हैं। जिनकी स्तुति, किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो कहा युगम युगादौ, युग के जो आदि हैं अर्थात आदिनाथ भगवान, या कोई से भी भगवान 24 तीर्थंकर में से कोई से भी तीर्थंकर जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं। यह संस्तुता, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं। किनकी स्तुति कर रहे हैं और कैसे स्तुति कर रहे हैं? जिनकी स्तुति कर रहे हैं वो कौन है? तो सकल वांग में तत्व बोधा, जो सकल वांग में माने जिनवाणी, संपूर्ण जिनवाणी के जो ज्ञाता है, तत्व बोधा मतलब सकल माने संपूर्ण, वांग में माने जिनवाणी, तत्व बोधा संपूर्ण जिनवाणी में जितने भी तत्व हैं उनको जानने वाले आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह संस्तुता, कैसी, कौन स्तुति कर रहे हैं? जो सकल वांग्मय को जानते हैं। फिर कहा बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई, जो सकल वांग्मय के तत्व को जानते हैं उनकी बुद्धि पटु हो गई है, अर्थात चतुर हो गई है। जो सकल वांग्मय अर्थात द्वादशांग के जो ज्ञानी हैं, जो द्वादशांग के तत्वों को जानते हैं, द्वादशांग के तत्वों को जानने से जिनकी बुद्धि चतुर हो गई है, ऐसे सुरलोक नाते अर्थात सुरेंद्र देव, महान देव, जितने भी देव हैं वो आपकी स्तुति करते हैं। और वो स्तुति कैसे करते हैं? वो खुद कैसे हैं? वो खुद सकल वांग्मय तत्वबोधा संपूर्ण तत्वों को जानते हैं और संपूर्ण तत्वों को जानने से उनकी बुद्धि पटु हो गई है अर्थात चतुर हो गई है। वो आपकी स्तुति करते हैं और आपकी स्तुति करने से क्या होता है? स्तोते जगत तृतीय चित्त हरेर उदारई, कि आपकी स्तुति करने से जगत तृतीय मतलब तीनों जगत, 3 लोक, पूरे 3 लोक का चित्त हर जाता है। क्योंकि देवता जिन स्रोतों से आपका पाठ करते हैं, जो पाठ आपके सामने पढ़ते हैं, जैसा गुणगान आपका करते हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत महान है। ऐसे स्रोत, उन स्रोतों से वो आपकी गुणगान करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और उससे क्या होता है? 3 लोक के चित्त, तीनों लोकों के जितने भी जीव हैं वो उनके चित्त को चुरा लेते हैं, हरण कर लेते हैं उनके चित्त को। ऐसे वो स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं स्तोषे किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि अब मैं क्या कर रहा हूं? अहम,
मैं अब आपकी स्तुति करूंगा हे प्रथम जिनेंद्र। मतलब कि यहाँ पे पहले जिनेंद्र देव के बारे में बताया कि जिनेंद्र देव की कौन गुणगान कर रहा है। जिनेंद्र देव के गुणगान कर रहे हैं वो देव जो सकल वांग्मय को जानते हैं, सकल वांग्मय को जानने से जिनकी बुद्धि पटु अर्थात चतुर हो गई है, ऐसे देव आपको आपके सामने गुणगान करते हैं। और अब मैं अर्थात मानतुंग आचार्य, अब मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। किलम अहम अपि, तीन शब्द हैं। किलम माने निश्चय से, अहम मतलब मैं, और भी, अब मैं भी आपकी स्तुति स्तोषी, अब मैं भी आपकी स्तुति करता हूं। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, आप प्रथम जिनेन्द्र की मतलब आदिनाथ भगवान की, या जो भी प्रथम जिनेन्द्र हैं, जिनेन्द्रों में महान ऐसे तीर्थंकर देव, अब मैं आपकी स्तुति करता हूं। मतलब मानतुंग आचार्य के हृदय में कितना भाव है उनके प्रति कि कैसे स्तुति कर रहा हूं। जो उनकी स्तुति करते हैं, जो देव लोग आपकी स्तुति करते हैं, और उसकी स्तुति से तीनों लोक का चित हर जाता है, और ऐसे देव की मैं स्तुति करने जा रहा हूं, तो मतलब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हमारे मानतुंग आचार्य। एक तरीके से पहले ही छंद में, पहले दूसरे छंद में उन्होंने प्रतिज्ञा बांध ली, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं किनकी स्तुति करने जा रहा हूं जो इतने महान है। क्योंकि पूरा भक्ति बेस्ड है ये, भक्ति बेस्ड है, माने कि अपार भक्ति मिलेगी। जिनेंद्र देव की भक्ति कैसे की जाती है इसका तरीका हमें मिलेगा, ऐसे उन्होंने भक्ति की। इसका मैं एक बार अर्थ पढ़ूं तो आप अर्थ भी देखना। भक्तिवंत देवताओं के नम्रीभूत मुक्तों की मणियों को अपने पद नखों की कांति से जगमगाने वाले, प्रकाशित करने वाले, तथा पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले, संसार सागर में गिरे हुए पड़े हुए जगत जनों के आधारभूत, युग के आदि में चतुर्थ काल के प्रारंभ में अवतरित हुए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान के चरण युगल को भली भांति भक्ति पूर्वक प्रणाम करके नतमस्तक होकर समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिन्हें बुद्धि कौशल की प्राप्ति हुई है, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा तीन लोकों के चित्त को हरण करने वाले महान गंभीर आश्रय वाले स्त्रोतों के द्वारा जिनकी स्तुति की है, उन्हीं प्रथम जिनेन्द्र देव का मैं भी स्तवन करता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था ना कि सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम। मतलब कि जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति है युगम युगादव, तो जैसे आदिनाथ भगवान ने क्या किया कि सारे जीव जो जगत में डूब रहे थे, भव समुद्र में डूब रहे थे, उनके आश्रय बने, उन डूबते हुए का सहारा बने, अपने उपदेश से, अपने तत्व ज्ञान से, अपने दिव्य ध्वनि से उन्होंने जो जगत में जीव डूब रहे थे उनका आश्रय बने, उनका सहारा बने। सही बात है। जैसे आदिनाथ भगवान युग के आदि में है। आपको पता है जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, मतलब जब मुनि आदिनाथ ने, मुनि ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली थी, तो उनके साथ 4000 राजाओं ने और दीक्षा ली थी। मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, भव जले पतताम जनानाम, कि डूबते हुए को जैसे तिनका काफी होता है, ऐसे ही आदिनाथ भगवान की वाणी ही काम करी। आदिनाथ भगवान का जीवन ऐसा था कि साथ में उनको देख के 4000 लोगों ने साथ में और दीक्षा ली। सोचो, 4000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा, आदिनाथ भगवान से प्रभावित होकर दीक्षा ली। तो ऐसे ही तभी लिखा है यहाँ पे भव जले पतताम जनानाम वालंबनम, मतलब डूबते हुए को तिनके के जैसे तिनका बचा ले, तिनका सहारा हो जाता है। ऐसे ही भगवान जो युग के आदि में हुए हैं, वो जो भव समुद्र में डूब रहे थे उनको बचाने के लिए सहारे का काम करते हैं, आलंबन का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे पास भी जिनवाणी है। ये जिनवाणी हमें भी भव समुद्र से बचाने वाली है। जो भव समुद्र जो हमें अभी अपार दिख रहा है, वो अपार ना रह के कुछ समय का रह जाएगा, और उस भव समुद्र का अंत हो जाएगा। वो भव समुद्र हम पार कर लेंगे और हमारा भी कल्याण हो जाएगा इस जिनवाणी के माध्यम से, इस द्वादशांग रूपी जिनवाणी के माध्यम से। तो हम भी इसका अध्ययन करें तो हमारा भी कल्याण होगा, ऐसा यहाँ पे भाव व्यक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले काव्य तीसरे छंद पे। देखते हैं तीसरे छंद में मानतुंग आचार्य कैसी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरे छंद में मानतुंग आचार्य अपनी लघुता प्रस्तुत करेंगे। लघुता माने कि वे जितने महान नहीं है उससे भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं समझाने से पहले
किसी को नाचना नहीं आता और वो नाच उसको थोड़ा उकसा दिया जाए, नाच के दिखाओ, नाच के, तो नाचे तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। या थोड़ा और उदाहरण दूं, कोई बामनिया जिसकी बहुत छोटी हाइट हो, उसको वो पेड़ से फल उतारने की कोशिश करे तो सारे लोग उस पे हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता, वो कितना ही कूदे, लेकिन वो उस फल को ऊपर से नहीं उतार सकता। जो ना जिसको नाचना नहीं आता, वो नाचने का प्रयास भी कर ले, लेकिन वो नाच नहीं सकता। ऐसी ही बात सोचो, उसके बाद भी वो नाचने का प्रयास करे, मतलब जिसको नाचना नहीं आता, उसके बावजूद भी वो नाचने का प्रयास करे, तो लोग उन पे हंसते हैं। जो मावनिया हाइट में छोटा है, फल को लेने का प्रयास कर रहा है, उसको पता है कि वो नहीं ले पाएगा, उसके बाद भी कूदकर, बार-बार कूदकर उस फल को प्राप्त करना चाहे, तो लोग उस पे हँसेंगे। यहाँ पे ऐसी लघुता प्रस्तुत की है मानतुंगाचार्य ने। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, उस फिर आप एक पंक्ति पढ़ना। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगता त्रपोहम। मति विगत नहीं है, मतिर्विगत है। स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगता त्रपोहम। बालं विहाय जल संस्थितिमिन्दु बिंब। मन्य क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। क्या कह रहे हैं इस छंद में? बहुत सुंदर अर्थ है। पहला ही शब्द देखो, संस्कृत भाषा कितनी सरल है, पहले ही पता लग जाएगा। बुद्ध्या विनापि, कि बुद्धि के नहीं होने पर भी। अपि माने भी, विना माने रहित, और बुद्ध्या माने बुद्धि। तो बुद्धि के रहित होने पर भी, कौन कह रहे हैं ये हमारे मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। मानतुंग आचार्य अपने को कह रहे हैं कि मैं बुद्धि से रहित होने पर भी, मतलब मेरे में बुद्धि नहीं है, उसके बावजूद भी, बुद्धि के बिना होने पे भी, विबुधार्जित पाद पीठ, विद्वानों के द्वारा जो पूजनीय है, विबुध माने विद्वान, या कहें कि जो देव हैं, और अर्चित माने जो पूजने योग्य हैं, जिनको पूजा जाता है। अर्चित माने जैसे अर्चना करना, गुणगान करना, जैसे पुस्तक का नाम होता है जिनेंद्र अर्चना, मतलब जिनेंद्र भगवान के गुणों की पूजन करना, तो जिनेंद्र अर्चना। ऐसे ही विबुधार्जित, कि विद्वानों के द्वारा, देवों के द्वारा जिनकी अर्चना की जाती है, ऐसे पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत। पाद पीठ माने, पाद पीठ माने भगवान के चरण, या कहें भगवान का सिंहासन, या स्वयं भगवान जिनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बिना बुद्धि के होने पर भी, बुद्धि के नहीं होने पे भी, विद्वान बुद्धि के नहीं होने पे भी जो सुरेंद्रों के द्वारा पूजित हैं, अर्थात देवों के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसे जिनेंद्र देव की मैं स्तुति करता हूं। तो तुम समुद्यत, उद्यत माने तत्पर होना, और समुद्यत माने सम्यक प्रकार से उद्यत होना। उद्यत माने तत्पर होना, मतलब उस कार्य में लगना, और समुद्यत माने सम्यक प्रकार से उस कार्य में लग जाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धि के बिना होने, बुद्धि के नहीं होने पे भी मैं स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं स्तुति करने जा रहा हूं। और मैं स्तुति करने जा रहा हूं, किसकी स्तुति करने जा रहा हूं मैं? विबुधार्जित, जो सुरेंद्रों द्वारा पूजित हैं, अर्थात देवों द्वारा जो पूजित हैं, जो सिंहासन पे विराजमान है, ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे आदिनाथ भगवान, उनकी मैं स्तुति करने जा रहा हूं। और कौन स्तुति करने जा रहे हैं? बुद्ध्या विनापि, जो बुद्धि से रहित हैं। तो तुम समुद्यत मतिर्विगता त्रपोहम। मतिर्विगत त्रपोहम, मतलब कि मति माने बुद्धि, विगत माने रहित, त्रपोहम माने लज्जा। मतलब कि बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं, तो मैं कितना निर्लज्ज हूं, मुझे कितनी लज्जा, मैंने अपनी लज्जा बेच दी है, अब मेरे में लज्जा नहीं बची है, निर्लज्ज हूं मैं। सोचिए, जिसमें जो गुण ना हो और वो गुण दिखाए। मतलब यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं, मानतुंग आचार्य के पास बुद्धि नहीं है और वो
तीन लोग के नाथ की पूजन कर रहे हैं, तीन लोग के गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया जो ऐसा प्रयास करेगा वो तो निर्लज ही होगा। मतलब अपनी लघुता प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आचार्य, शब्द सुनना, मानतुंग आचार्य भी आचार्य हैं। आचार्य भी 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। वे 36 मूल गुणों के धारी आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैं बुद्धि से रहित हूं। मैं बुद्धि से रहित क्यों हूं? क्योंकि जो देवों द्वारा पूजित है, और देव कैसे बताए, पहले छंद में बताए, वो देव जो ऐसी स्तुति करते हैं जिससे तीन लोग के चित हर जाते हैं, ऐसे देव जो आपकी स्तुति करते हैं। और अब मैं स्तुति करने जा रहा हूं, वो जो देव वो इतने ज्ञानवान, और मैं बुद्धि से रहित, और मैं आपकी स्तुति करने में उद्यत हुआ हूं, तो मैं तो कितना निर्लज हूंगा। ये मेरी निर्लजता है, मेरी दृष्टता ही है कि मैं बुद्धि के रहित होने पे भी, मतलब बुद्धि से रहित होने पे भी आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं। तो बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो मानतुंग आचार्य एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं 2 पंक्तियों में। उन्होंने कहा, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें तो यहाँ पे दिया है, बालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंबम। जो मन्या लिखा है वो अन्या है, उसका म ऊपर जाएगा तो वो बिंबम हो जाएगा। इंदु माने होता है चंद्रमा, और बाकी हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं बालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंब, संस्थितम इंदु बिंब, मतलब कि इंदु माने चंद्रमा, बिंब माने चंद्रमा का प्रतीक, या कहें कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब नीचे झलकता है। तो कह रहे हैं एक जल, जैसे एक तालाब हो, एक समुद्र हो, समुद्र में उस इंद्र का, उस इंदु का, मतलब उस चंद्रमा का प्रतिबिंब नीचे झलक रहा हो। उस एक समुद्र, जैसे कोई बर्तन रख दें और बर्तन में नीचे, उस पानी, जो नीचे बर्तन में हमने पानी भर के रखा है, उस पानी में चंद्रमा की किरणें झलक रही हैं, तो हमें लगता है कि यही चंद्रमा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कौन बालक, मतलब एक बालक ही हो सकता है, बालक को छोड़ के और कौन होगा जो उस जल में पड़े चंद्रमा के बिंबों को ग्रहण करने की इच्छा करेगा। अर्थात बालक के अलावा, मतलब एक छोटे बालक के अलावा कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस जो उस जल में स्थित उस जल में स्थित चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। मतलब कि ऐसा कोई बालक ही हो सकता है, कोई विद्वान व्यक्ति उस जल में स्थित चंद्रमा को वास्तविक चंद्रमा नहीं मानेगा, एक बाल बुद्धि अर्थात बालक की बुद्धि ही उसको चंद्रमा मानेगी। मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको चंद्रमा चाहिए हो, तो अब चंद्रमा तो इतनी दूर है, इतनी दूर से तो ला नहीं सकते, तो उनको बता दिया जाता है, एक बर्तन रख के पानी भर दिया जाता है, और उसमें प्रतिबिंब आता है, मतलब रिफ्लेक्शंस आती हैं उस चंद्रमा की। तो उस बालक को लगता है देखो चंद्रमा नीचे ही उतर के आ गया है, और वो कहता है देखो मैंने अब चंद्रमा अपने पास ले लिया है। लेकिन जिसने रखा है उसको तो पता है कि ये वास्तविक चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो ऊपर ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसी क्रिया ये है, कैसी क्रिया, कि वास्तव में तो जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुवाद करना कठिन है, जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुवाद करना कठिन है, उसके बावजूद मैं कर रहा हूं। ये वैसा ही काम है जैसा वो बालक करता है। वो बालक कैसा है कि जो जल के प्रतिबिंब वाले चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। ऐसा जैसे वो प्रयास कर रहा है, ऐसे मैं भी प्रयास कर रहा हूं उनके गुणों का अनुवाद करने का। मन्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम, कि और कोई जन उसको ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। ग्रहीतुम माने ग्रहण करना, जना मतलब लोग, मतलब और कोई समझदार, सहसा माने समझदार, और कोई समझदार व्यक्ति उस चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसके गुरुदेव श्री के प्रवचनों में। उन्होंने रामचंद्र जी का उदाहरण दिया। जब रामचंद्र जी छोटे थे, बालक थे, तो वो बहुत रो रहे थे। वो बाहर बैठे हुए थे, और बाहर बैठ के बार बार चंद्रमा को देखते थे और रोते थे। तो वहां पे उनके मंत्री आए, वहां के उनके लोग आए, उन्होंने पूछा ये रो क्यों रहे हैं? तो एक चतुर मंत्री ने कहा कि बार बार ये ऊपर देखते हैं और रोते हैं, चंद्रमा को देख के रोते हैं, लगता है ये चाहते हैं कि चंद्रमा इनके पास आ जाए। तो मंत्री ने अपना दिमाग लगा के उनके सामने एक कटोरा रखा, उसमें प्रतिबिंब आया, तो उन्होंने
उस बालक ने, उस बालक राम जी ने उस चंद्रमा को अपनी जेब में रख लिया, तो वो उनका रोना बंद हो गया। मतलब कि एक बालक ऐसी क्रियाओं को करके शांत हो जाता है, लेकिन समझदार व्यक्ति को पता होता है कि ऐसा वास्तव में नहीं है। यहाँ पे मानतुंग आचार्य अपने को बालक के समान बताना चाह रहे हैं कि वे बालक हैं। कैसे बालक हैं? जो हठ पूर्वक करना चाहते हैं। ये उनकी निर्लजता ही है कि जो काम हो नहीं सकता उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा धरती पे नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि हम उस चंद्रमा को अपने पास ले लें। ऐसे ही भगवान के गुणों का अनुवाद कोई बुद्धि से सहित व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन मैं बुद्धि से रहित हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतना गुणवान नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं उनके गुणों का स्तवन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मानतुंग आचार्य ने अपनी लघुता प्रस्तुत की। ऐसी लघुता हम में भी होनी चाहिए। ये मात्र स्तवन मानतुंग आचार्य नहीं कर रहे हैं, मानतुंग आचार्य ने अपने लिए स्तवन किया है। यहाँ पे मानतुंग आचार्य को गौण करके अगर हम यहाँ पे अपने को रखें कि हम भी ऐसी स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो उस समय ऐसा विचारते हैं कि बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित, कि मैं बुद्धि से रहित हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपके गुणों का प्रयास करने आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, हमें तो सारे छंद याद हैं, हमें सारे अर्घ याद हैं, हम मंदिर जाते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करके तुरंत वापसी आ जाते हैं, हमारे दर्शन हो गए। ये क्रिया हमारी पूरी मंदिर जाने से वापसी आने तक पूरी 5 से 6 मिनट में हमारी क्रिया हो जाती है दर्शन करके आने की। यहाँ पे भक्ति सिखा रहे हैं, भक्ति कैसी करनी चाहिए, कि बुद्धि के रहित होने पे भी जो बुद्धि कर रहे हैं तो कैसी कर रहे हैं, मतलब कैसे गुणों का अनुवाद कर रहे हैं जो देवों के द्वारा पूजित हैं। अब आगे वाले अगर अगला हम छंद पढ़े, उसकी थोड़ा सा अभी के बारे में जाने। यहाँ पे कह रहे हैं ना विबुधार्जित, कि जो विद्वान लोग हैं, जो सुरेंद्र हैं, जो आपकी अर्चना करते हैं, तो विद्वान लोग कैसे होते हैं, देव लोग कैसे होते हैं। मैंने उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले गोष्ठी में कि वो देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव जो 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं, उसके बावजूद भी तत्व खत्म नहीं होते और उनकी चर्चा खत्म नहीं होती, लेकिन उनकी उम्र खत्म हो जाती है। मतलब चर्चा करने के लिए इतना तत्व होता है उनके पास, एक भी चीज रिपीट नहीं होती 33 सागर तक। इसका माने क्या? कि भगवान में गुण तो बहुत है, भगवान में गुण अनंत है, लेकिन उनका गुणानुवाद करना बहुत कठिन है। जो देव होते हैं वो 1008, कहते हैं ना भगवान के 1008 नाम होते हैं, तो 1008 नाम कह के भी थक जाते हैं भैया, भगवान में इतने गुण हैं। 1008 तो बस लक्षण है, 1008 तो बस गिनवा पाए हैं, क्योंकि वचनों की सीमा इतनी थी, लेकिन आप में गुण अपार हैं, जितने आप में गुण हैं उतने ही आपके नाम हो सकते हैं। और गुण कितने हैं? तो अनंत गुण हैं। तो सोचिए, मानतुंग आचार्य कह रहे हैं आप में अनंत गुण हैं, जो आप देवों के द्वारा पूजित हैं, और मेरे में बुद्धि नहीं है। क्योंकि एक बात की जाए, वो ऋषभ देव जो शुरुआत से ही 3 ज्ञान के धारी थे, यहाँ पे मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं है। यहाँ पे जो भक्ति कर रहे हैं, जो गणधर आपकी भक्ति कर रहे हैं, वो 4 ज्ञान के धारी, और मैं मतिश्रुत ज्ञानी, मेरा इतना अल्प ज्ञान, आपका इतना महान ज्ञान, और मैं आपके गुणों का गुणगान करने जा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा साहस है, और ये मेरी निर्लजता भी है एक तरीके से, कि मैं आपका साहस करने जा रहा हूँ, इतनी बुद्धि नहीं होने पे भी आपका गुणगान करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस छंद में एक और संकेत किया, यहाँ पे इस छंद में इतना संकेत किया कि भगवान में इतने गुण हैं, तो मैं उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपके गुणगान कर रहा हूं। मैं अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला हूं, लेकिन मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके गुणों का अनुवाद कर रहा हूं। मतलब कि दृष्टि कहाँ पे है? दृष्टि अपने तत्व पर है, अपने तत्व पे दृष्टि, मतलब अंतर तत्व पे दृष्टि होगी, तो मति ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है, जो पर्याय रूप है, वो केवल ज्ञान में भी बदल जाएगा, वो केवल ज्ञान रूप भी हो जाएगा। दृष्टि वहां पे है। मतलब मैं गुणों का अनुवाद कर रहा हूं, तो आपके समान वंदे तत्गुण लब्ध है, हर छंद में लगाइए, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, या आपके गुण गा रहा हूं। मतलब भक्ति निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति के बावजूद भी अपनी पूर्णता, अपनी पूर्णता भी इसमें दर्शाई गई है, कि मैं अपने को कैसे पूरा देख सकता हूं, यहाँ पे उसकी भी दृष्टि बताई गई है।
या बहुत बढ़िया पंक्ति आती है कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान को बुलाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। जो सम्यक ज्ञान है, अर्थात जो सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान है, वो हर समय केवल ज्ञान को पुकार देता है कि कब मैं केवल ज्ञान को बुलाऊं, कब मैं केवल ज्ञान को बुलाऊं। ऐसे यहाँ पे जो मानतुंग आचार्य हैं वे स्वयं मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी है, अपने को बुद्धि से रहित बता रहे हैं। बुद्धि से रहित होते हुए भी उनके अंतर तत्व में तो यही पता है कि मैं अंदर से तो पूर्ण ही हूँ, मेरे में कुछ कमी नहीं है। कमी होगी तो कमी पर्याय में हो सकती है, लेकिन वो पर्याय की जो पर्याय में कमी है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी जब मुझको भी केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी भावना यहाँ पे भाई गई है। मैं एक बार तीसरे छंद का पाठ पढ़ता हूँ, आप सब एक साथ पढ़ना। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब अन्या क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। जब हम बिंब में अंदर ऊपर म ले लेते हैं तो यहाँ पे अन्य पढ़ सकते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो बिंब पढ़ के नीचे मन्या से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी संधि विच्छेद है। संस्कृत ऐसी है कि हम पूरे छंद में कोई भी शब्द कहीं पे भी लगा दें तब भी वैसा अर्थ निकल सकता है। जैसे कि मैं कहूं अहम गच्छति, अहम गच्छामि, कि मैं जाता हूं, अहम गच्छामि मैं जाता हूं। अब यहाँ पे गच्छामि अहम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है किसी भी शब्द को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन वाइज जैसा लाइन में लिखा है, जैसे बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पाद पीठे, तो एज इट इज ऐसे ही इसका अर्थ निकलेगा ऐसा नहीं है, शब्दों को आगे पीछे करके इसका अर्थ निकलता है। तो ऐसा समझना। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं, यहाँ पे अर्थ क्या लिखा है। सुरेंद्र द्वारा पूजित है पाद पीठ या सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेश्वर देव, बुद्धि विहीन होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। यह मेरी निर्लजता या धृष्टता ही है। जल में पड़े हुए चंद्र के बिंब को नादान बालक के सिवाय अन्य कौन ग्रहण करना चाहेगा। अर्थात कोई भी समझदार व्यक्ति चंद्र प्रतिबिंब को पकड़ने की इच्छा नहीं रखता है, जो पकड़ने की इच्छा नहीं रखता है, एक बालक के अलावा एक बाल बुद्धि ही होगा जो उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी ही बाल बुद्धि मेरी है कि मैं आपके अनंत गुणों को इस वाणी से पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वाणी में जितने शब्द हैं वो सब सीमित ही हैं, इससे ज्यादा गुणगान नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी के शब्द, एक शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि शब्द अपने पास लिमिटेड हैं और हमारे पास भाव बहुत है। तो जितने भाव हैं उतने शब्द हमारे पास नहीं है। जैसे कि सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं, एक होता है श्रद्धान और एक होता है देखना। सम्यक प्रकार से देखना और सम्यक प्रकार से श्रद्धान करना, शब्द एक है अर्थ दो हैं। अर्थ ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि शब्द हमारे पास कम है, शब्द कम होते हुए भी भाव बहुत है। इसलिए अनंत गुणों का बखान करना, तो उसके लिए अनंत शब्द लाने पड़ेंगे और अनंत शब्द होते नहीं है, शब्दों की संख्या होती है संख्यात। तो मैं बुद्धि के रहित होने पे भी आपके गुणों का स्तवन करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे ऐसी कामना की गई है, ऐसी इच्छा की गई है। एक बार हम तीनों छंद पढ़ के आज की कक्षा को यहीं पे पूरी करेंगे। एक बार हम पूरे तीन छंद बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, उसका भाव लेते हुए पढ़ेंगे कि हमें भाव समझ में आना चाहिए एक एक शब्द का। उसके बाद क्लास को पूरी करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम्बनं भव जले पततांजनानाम् यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथे।
स्तोत्रेर्जगत्त्रतये चेत् हरेरुदारे तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। इस संस्कृत वाले भक्तांबर का पाठ करने के बहुत सारे फायदे हैं। हमारी हिंदी भी शुद्ध हो जाती है, हमारा उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है। और संस्कृत के याद करने से एक सबसे बड़ा फायदा जो है कि हिंदी में तो बहुत सारे हैं, हम अन्य कहीं जगह जाएं और वहां पे भक्तांबर जी का पाठ चल रहा हो तो वहां पे, क्योंकि भक्तांबर के पद्यानुवाद बहुत सारे हैं और हर जगह अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन जिससे ये पद्यानुवाद हुआ है वो तो एक ही है, वो तो मूल तो एक ही है। तो अगर हम मूल को ही याद कर लेंगे, मूल संस्कृत को ही याद कर लेंगे, उन श्लोकों को याद कर लेंगे, तो कहीं पे भी कैसा भी पाठ चल रहा हो हमें कोई समस्या नहीं होगी और हमें विशेष भाव समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिए ना, जो जो उदाहरण दिए हैं मानतुंग आचार्य ने उन उदाहरणों का प्रयोग बहुत बार किया। जैसे कि इंदु, इंदु माने चंद्रमा, ये चंद्रमा का उदाहरण एक बार नहीं आएगा, ये चंद्रमा का उदाहरण बहुत बार आएगा, अलग अलग तरीकों से आएगा। अभी आगे सूर्य का उदाहरण आएगा तो बहुत अलग अलग तरीकों से उस सूर्य का उदाहरण आएगा कि कैसे आता है उस सूर्य का उदाहरण। तो इन सबको देखेंगे हम कि इन सब को कैसे समझें हम, बाकी के श्लोकों को भी अर्थ देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन 3 श्लोकों को अच्छी तरह याद कर लें और जब हम कल पाठ करें तो बिना देखे हम पाठ कर सकेंगे, हमें भी अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो हम उन सब का पाठ करें, इन सब के अर्थ को अच्छी तरह देखें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र अपने स्थान से पढ़ेंगे और शाम की कक्षा यथा समय 8 बजे रहेगी।